अच्छा, जुपिटर में जो है ना सम टाइम लोगों को फाइल लोड करने में इशू आता है इनकोडिंग का। तो मैं वो एरर आपको चेक कराता हूँ पहले लोड करके फाइल। मैं ये फाइल लोड करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर है हमारे पास कि यूटीएफ कोडेक कांट डिकोड बाइट 0 मल्टीप्लाई A0 इन पोजीशन 2969 इनवैलिड स्टार्ट बाइट। तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको सिंपल जो है ना वर्ड्स में समझाता हूँ। पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है या पाइथन जो डेटा को अंडरस्टैंड करता है जिस वे में, उसका जो स्टैंडर्ड इनकोडर होता है वो होता है UTF-8। तो ये इनकोडर क्या होता है उसके हवाले से थोड़ा डिस्कस कर दूं, आपको पहले ये बता दूं। इनकोडर ये होता है कि पाइथन जो है ना, जो आपका या जुपिटर जो है ना, ये आपके जो डेटा है वो जिस तरह आपका स्टोर्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, टेक्स्ट वैल्यूज, उस तरीके से डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करता या उस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट नहीं करता। ये बाइट्स में जो है ना 0 1 इस तरह बाइट्स में जो है ना वो डेटा को अंडरस्टैंड करता है। तो ये इसका एक अपनी जो है ना, जैसे समझ लें कि अंडरस्टैंड करने की किस्म की जुबान है या लैंग्वेज कह सकते हैं। तो अगर आपके पास ये इशू आ रहा है तो ये उसके ऑप्शन के 2-3 रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि आपकी जो फाइल जहाँ से आपके पास डेटा आ रहा है वो पुरानी जो है ना वो एन्कोडिंग में सेव्ड है। सर एन्कोडिंग के जो है 3-4 जो है ना टाइप्स होती हैं। एक UTF-8 आजकल जो है ना वो स्टैंडर्ड एन्कोडिंग है। जिसमें पाइथन, जेएसएन जितनी भी फाइल्स हैं उनकी जो है ना एक स्टैंडर्ड एन्कोडिंग है। इसके अलावा जो पुरानी एन्कोडिंग यूज़ होती थी जिसमें लैटिन 1 है, इसके अलावा जो है ना विंडो 1252 है, तो ये पुरानी इनकोडिंग्स थी। तो इसमें इसका सॉल्यूशन ये है बेसिकली, यहाँ पर जो है ना आप मुख्तलिफ आगे और पैरामीटर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकोडिंग का जो है ना वो पैरामीटर चूज़ करता हूँ कि इनकोडिंग हम अपने हिसाब से जो है ना वो देंगे, तो उसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं पुरानी इनकोडिंग को ट्राई करता हूँ लैटिन 1 को। तो मैं उसके ज़रिए जो है ना इसको लोड करने की कोशिश करता हूँ। तो नाउ मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एरर जो है ना वो सॉल्व हो गया। उसकी वजह ये है कि जो डेटा जो था सेव मेरे पास, ये पुरानी इनकोडिंग में था। पुराने जो है ना वो एनकोडर में सेव था, तो वो मैंने ट्राई किया, तो वो उसकी सेव होगी। इसके अलावा पुराना एक एनकोडर हमारे पास एक और है, हम उसमें ट्राई कर सकते हैं और उसमें तरीके से लोड करते हैं, उस वे में लोड करते हैं, देखते हैं वो लोड होता नहीं होता। तो हम जो है ना यहाँ पर CP1252 इस एनकोडर के डेटा को लोड करते हैं और फिर जो है ना चेक करते हैं। तो ये चेक करें, इस बार भी हमारे पास जो है ना कोई एरर नहीं आया। तो मैं आपको डेटा जो है ना बल्कि ऐड करवा के ये भी चेक करवा देता हूँ। तो ये आप चेक करें। तो ये बेसिकली इनकोडिंग का इशू होता है कि अगर आपके पास डेटा में इस तरह का ऑप्शन एरर आ रहा है तो आप इनकोडिंग चेंज कर सकते हैं, पुरानी इनकोडिंग के जरिए ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके पास डेटा जो है ना वो लोड हो जाएगा।